नमस्ते मेरी यूट्यूब की लॉयल फैमिली। ये बात है साल 2016 की। महाकुंभ का मेला हरिद्वार में जोरों पर था। श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अपने पापों को धोने के लिए उमड़ रहे थे। इसी भीड़ में एक युवा पत्रकार आर्यन अपनी टीम के साथ आया था। इस मेले में हर 12 साल बाद घटने वाली इस रहस्यमयी घटना ने पत्रकार आर्यन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसका उद्देश्य सिर्फ उन रहस्यमयी घटनाओं की जांच पड़ताल करना था। आर्यन ने सुना था कि नागा साधुओं का यह मेला सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि कई गहरे रहस्यों और खतरनाक अदृश्य शक्तियों का केंद्र भी है। मेले में पहुंचते ही उसने एक बुजुर्ग साधु से इन घटनाओं के बारे में बात की। साधु ने उसे बताया कि यहां सिर्फ आस्था नहीं, एक श्राप भी मौजूद है, जिसे ना ही जानो तो बेहतर है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब खोजना ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिन्हें कभी बंद नहीं किया जा सकता। आर्यन ने फिर से जिज्ञासा पूर्वक एक सवाल किया, बाबा, मैंने नागा साधुओं के गायब हो जाने के बारे में बहुत सुना है, इसके पीछे क्या कहानी है? साधु ने कहा, समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष उत्पन्न हुए थे। अमृत को देवताओं और दैत्यों ने आपस में बांट लिया, लेकिन विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में समेट लिया था। मंथन के दौरान विष का एक हिस्सा गंगा में गिर गया, जिसे नागा साधुओं ने अपने तप के जरिए नियंत्रित किया था, लेकिन इसका एक श्राप भी था। इतना कहकर वो वहां से चले गए। आर्यन ने कहानी तो सुनी, लेकिन उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। उसने सच का पता करने के लिए अपने कैमरे के साथ रात को एक ऐसा स्थान तलाशने की ठानी जहां नागा साधु ध्यान कर रहे थे। वहां जाते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कि कोई उसे रोक रहा हो। तभी उसने देखा कि रात के अंधेरे में एक नागा साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। मूर्ख, यहां से चला जा, वरना तुझे भी इस श्राप का भागी बनना पड़ेगा। ये सुनते ही आर्यन चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने जिद करते हुए पूछा, कौन सा श्राप? क्या तुम भी मुझे कोई मन घड़त कहानी सुनाने वाले हो? और वो जोर जोर से हंसने लग गया। मूर्ख हो तुमने अपनी मौत को बुलाया है। आर्यन ने फिर से उसी श्राप का जिक्र करते हुए कहा, अगर सच में कोई श्राप है तो बताओ, फिर डर किस बात का? एक बार फिर से सोच ले, यह श्राप तुझे नष्ट कर देगा। परंतु आर्यन अपनी जिज्ञासा के चलते अड़ा रहा। तो ठीक है फिर। इतने में ही अचानक से चारों तरफ भयानक ध्वनियां गूंजने लगीं और वह नागा साधु एकदम से कहीं गायब हो गया। आर्यन ने देखा कि गंगा का पानी खून जैसा लाल पड़ गया है और वहां से उठने वाली धुंध में उसे एक छवि दिखाई दी। तभी उसे नागा साधु द्वारा बताए गए उस श्राप का स्मरण हुआ। हर 12 साल में जब गंगा का प्रवाह महाकुंभ में तीव्र होता है, तब वो अमृत विष बनकर जागृत हो जाता है और वह नागा साधुओं की बलि मांगता है, और साथ साथ उनकी भी, जिन्होंने इसे उजागर करने की कोशिश की हो। तभी आर्यन को तुरंत आभास हुआ कि उसने अनजाने में उस साधु की बात न मानकर इसे छेड़ दिया है। तभी अचानक से उसकी टीम का एक सदस्य कहीं गायब हो गया और एक के बाद एक लोग गायब होते गए। आर्यन ये डरावना दृश्य देखकर पूरी तरह घबरा गया था। अगली सुबह गंगा का प्रवाह सामान्य था, परंतु आर्यन और उसकी टीम का कोई भी सदस्य उस रात के बाद कहीं नहीं मिले। आर्यन के परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वह आज तक किसी को नहीं पता, और जिन्होंने जानने की कोशिश की वे वापस लौटकर नहीं आए। आज भी यह कहानी महाकुंभ की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटना के रूप में दर्ज है, क्योंकि गंगा का यह रहस्य सिर्फ नागा साधुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य हमारी भलाई के लिए ही छिपे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए क्रीपी लेडी के साथ, क्योंकि यहाँ डर कभी ख़त्म नहीं होता। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप भी अगली बार महाकुंभ में आर्यन की तरह इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे।